चलिए फार्मा स्पेस से जुड़ी एक खबर भी आपको बतानी है। फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस से जुड़ी भी। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 19 दवा की कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं, सरकार ने 19 दवाओं के लिए सीलिंग प्राइस तय की है, क्या है पूरी खबर और ये कीमतें किन कंपनियों पर लागू होते हुए दिखेंगी? देखिए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन इस बात के लिए जारी किया गया है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने अपनी 95वीं बैठक में 19 ड्रग्स फॉर्मुलेशंस के लिए प्राइस सीलिंग तय की थी। लिहाजा जब मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसका मतलब यह है कि जो सीलिंग तय की गई थी वो अब प्रभावी हो गया है। मतलब जो भी दरें तय की गई थी उन दवाओं के लिए वो अब प्रभाव में आ गया है, वो एप्लीकेबल है। दरअसल ये अलग अलग ड्रग फॉर्मुलेशंस हैं, मतलब इसमें कॉम्बिनेशंस हैं, 19 तरह के ड्रग्स हैं और इसको न्यू ड्रग का नाम दिया गया है और इसके लिए प्राइस सीलिंग तय की गई है अलग अलग कैटेगरी में। इसमें यह कहा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स या मार्केटिंग कंपनी है इससे ज्यादा कीमत पर इन दवाओं की बिक्री नहीं कर सकती है। हालांकि जो प्राइस तय किए गए हैं उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। यह कहा गया है कि जीएसटी एप्लीकेबल वहीं होगा जहां पर मैन्युफैक्चरर ने पे किया है, जहां पर पे नहीं किया है वहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका लिस्ट इस नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है वही इसकी जो सीलिंग है, प्राइस सीलिंग है, वो तय करेंगी। और उसमें कुछ कंपनियां भी हैं जिसका मैं नाम मेंशन कर देता हूं, जिसमें एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, माइक्रो लैब्स है, टोरेन फार्मास्यूटिकल्स है, एसोसिएटेड बायोटेक है, डेल्स लेबोरेटरीज है। ये कंपनियां हैं जो कि ये प्राइस सीलिंग जो है उसके हिसाब से ही अपने रिटेल प्राइस तय करेंगी। साथ ही साथ 19 जो दवाएं हैं जिनके फॉर्मुलेशंस हैं उसकी भी लिस्ट है जो कि हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज मंत्रालय ने जारी कर दिया है। बिल्कुल प्रकाश, साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने पावर जनरेटर के लिए एमिशन के नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इस पर क्या क्या डिटेल्स आई हैं हमारे पास? देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित जो पहला अमेंडमेंट रूल्स 2022 है उसे जारी किया है, जिसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए गए हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़े शहरों में जनरेटर सेट्स के जरिए जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, उसको ध्यान में रखते हुए नए ड्राफ्ट रूल्स में कई प्रावधान किए गए हैं। नए ड्राफ्ट रूल्स के हिसाब से इस वक्त क्या हो रहा है कि जेनसेट्स में अलग अलग क्वालिटी के फ्यूल्स के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के फ्यूल्स के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन नए रूल्स में यह कहा गया है कि सिंगल स्टैंडर्ड रूल्स ही होगा, चाहे आप किसी भी तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करिए। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल्स को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में कोई दूसरे कैटेगरी के फ्यूल्स आते हैं उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। अभी यह हो रहा है कि जो अलग अलग कैटेगरी के फ्यूल्स हैं, मसलन गैसोलीन है, डीजल है, डेडिकेटेड सीएनजी है, डेडिकेटेड एलपीजी है, डुअल फ्यूल्स हैं, बायोफ्यूल्स है, इसको ध्यान में रखते हुए 3 तरह के एमिशन स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। लेकिन नए रूल्स में यह कहा गया है कि एक सिंगल एमिशन स्टैंडर्ड तय करने की जरूरत है। साथ ही साथ ड्राफ्ट रूल में यह भी कहा गया है कि डीजी सेट्स में जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए भी नए स्टैंडर्ड और नए नियम लाने की जरूरत है। उनके इंजन में चाहे वो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वह दूसरे कंपोनेंट हो या फिर कंपोनेंट चाहे इंपोर्ट किया जा रहा हो, उसके लिए भी नए स्टैंडर्ड की जरूरत है, नए नॉर्म्स की जरूरत है। इस ड्राफ्ट रूल सरकार ने जारी कर दिया है और ये इसको भी इसमें मेंशन किया गया है कि जो नए रूल्स हैं पब्लिक कमेंट्स के बाद जो नए रूल्स हैं वो 1 जुलाई 2023 से लागू किए जाएंगे। बिल्कुल प्रकाश, ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया।